हेलो गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। एंशियंट हिस्ट्री की जीके सीरीज़ हिस्ट्री में हमारा ये पार्ट 3 है और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे पुराणों के बारे में। पहले हमने जो डिस्कस किया है उसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी देख सकते हैं और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए, पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। पुराणों में जो हमारे भारतीय ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सीक्वेंस में एक क्रमबद्ध में विवरण है और उसको हम पुराण कहते हैं। बेस्ट अरेंज डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज। इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा हैं। रचयिता मतलब कंपोजर लोमहर्ष एंड हिज सन उग्रशर्वा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं, कंपोज्ड इन संस्कृत वर्सेस। जो ये हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये बाइलिंगुअल हैं और मतलब हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों तरह के स्टूडेंट इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो पुराणों का जो पाठ करते हैं उनको पुजारी बोलते हैं, रीडर पुजारी। स्त्री और शूद्र को दोनों को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वो इन्हें सुन सकते थे। वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू रीड देम ऑल्दो दे कुड हेयर देम। जो हमने अभी तक पढ़ा है वो है कि हमने 4 वेद पढ़ लिए हैं, 6 वेदांग पढ़ लिए हैं और जब अब पुराणों की बारी आई तो वो 18 पुराण होते हैं। ये हम अभी पढ़ रहे हैं। जो संख्या है पुराणों की वो 18 है और उनमें से जो प्रमुख पुराण होते हैं वो है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण है ये, और ये आंध्र सातवाहन से रिलेटेड है, ओल्डेस्ट है ये सबसे। और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ओल्डेस्ट पुराण। और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। वायु पुराण गुप्त वंश से है। ब्राह्मण पुराण पुरु वंश से है, महापुराण भी कहते हैं इसको। और जो भागवत पुराण है उसका श्री कृष्ण भक्ति से संबंध है। और जो राजाओं की वंशावली होती है, राजाओं की वंशावली से रिलेटेड है ये, जैसे लीनेज ऑफ किंग्स, मतलब जो राजा होता है उसका पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र ही राजा बनेगा। ऐसे ही जो राजाओं की वंशावली है वो इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद है ब्राह्मण। ये वेदों के भाग हैं, पार्ट्स ऑफ वेदास। जो कर्मकांड है, कर्मकांड की विधि के बारे में जानकारी मिलती है इनमें। रिचुअल्स के मेथड के बारे में। RSYA मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सभी वेदों के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो अलग अलग वेद हैं, ऋग्वेद के अपने अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के अपने अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के अपने अलग से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जो अथर्ववेद है उसके अपने अपने अलग से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया गया है और इसकी टेबल को हमने मतलब डिकोड कर दिया एक तरह से। इसकी टेबल थी, उसको हमने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो उसको डिकोड करके अपने शॉर्ट में लिख दिया है कि जो ऋग्वेद हैं उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। और जो यजुर्वेद है उसके 2 पार्ट्स हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और जो शुक्ल पक्ष के हैं उसमें शतपथ ब्राह्मण होता है और जो कृष्ण पक्ष है उसके तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें बताया गया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसको कई जगह पर यूज़ किया जाएगा। तो कभी भी अगर कोई कहता है कि अर्धांगिनी का जिक्र कहाँ पर आता है तो आप बता सकते हैं कि यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष में जो शतपथ ब्राह्मण है वहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपत ब्राह्मण। अन्य वैदिक ग्रंथ हैं जो वैदिक साहित्य हैं उसमें
मैत्रेयणी संहिता और स्त्री को की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, वुमेन्स की वर्स पोजीशन को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि पुरुष में जो हैं 3 दोष हैं, जुआ, शराब और स्त्री, और ये तीनों दोष पुरुष में पाए जाते हैं। जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ स्मृति है और ओल्डेस्ट स्मृति बुक्स है। शुंग काल का ग्रंथ कहा गया है इसको। और नारद स्मृति है जो वो गुप्त, उसमें गुप्त युग की जानकारी मिलती है। नारद का संबंध वायु पुराण से है। नारद स्मृति और वायु पुराण ये दोनों गुप्त युग से रिलेटेड हैं। चलिए रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। हमने 4 वेद पढ़ लिए हैं, 6 वेदांग का जिक्र किया है, डिस्कशन किया है, 18 पुराण पढ़ चुके हैं हम, और हमने अभी ये ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, और हमने कुछ अन्य वैदिक साहित्यों की भी चर्चा की है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें और हम छोटे छोटे पार्ट्स में आपका ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर करवा देंगे। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।